हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेंसस ऑफ 2011 को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फैक्ट्स बन सकते हैं, हम सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ द थियोरी पोर्शन। सबसे पहले जान लेते हैं कि एक सेंसस होता क्या है। अ सेंसस इन्वॉल्व्स द कंप्लीट इनोमरेशन ऑफ पॉपुलेशन इन अ कंट्री, टेरिटरी और एरिया and should be conducted at least once every 10 years। तो अगर हम बात करें सेंसस की, तो ये किसी कंट्री का, किसी स्मॉल एरिया का या फिर किसी टेरिटरी का भी हो सकता है। यहाँ पर वेरियस एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है, लाइक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो एट्सेट्रा। किसी भी सेंसस को इसलिए कंडक्ट करवाया जाता है ताकि इसके बाद हमें पता चल सके कि किन चीज़ों को हमें प्रेफरेंस देनी है, कहाँ पे पॉलिसी फॉर्मेशन करनी है एंड कहाँ कहाँ पर ज़रूरत है चीज़ों को इम्प्रूव करने की। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड इन May 1949 टू टेक स्टेप्स टू डेवलप अ सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन पॉपुलेशन, साइज, इट्स ग्रोथ एट्सेट्रा। तो मई 1949 में डिसाइड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि उनको डेटा कलेक्ट करना चाहिए ऑन पॉपुलेशन, साइज, ग्रोथ एट्सेट्रा, ताकि फर्दर जो पॉलिसीज़ हैं उनको बनाया जा सके। while it has been undertaken every 10 years beginning in 1872। तो 1872 में इंडिया में फर्स्ट सेंसस हुआ था, फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। अंडर द ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज अंडरटेकन इन 1881। तो जो 1872 का जो सेंसस था, इट वाज अ नॉन सिंक्रोनस सेंसस एंड काइंड ऑफ हम कह सकते हैं नॉट कंप्लीट वन, और इसे कंडक्ट करवाया था लॉर्ड मायो ने, ये आपने ध्यान में रखना है। एंड जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था वो 1881 में हुआ था अंडर लॉर्ड रिपन। तो ये यहाँ पर वाइसरॉय थे इंडिया के, एंड इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है लॉर्ड रिपन को, ये आपने ध्यान में रखना है। So, post 1949, it has been conducted by the Registrar General and the Census Commissioner of India under the Ministry of Home Affairs, Government of India। तो अगर आपसे पूछा जाए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर कंडक्टिंग सर्वेज, द आंसर विल बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और करंट में हमारे मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कौन है? तो मिस्टर अमित शाह करंट में हमारे होम मिनिस्टर हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट सर्वे क्या 1949 में करवाया था, तो आपका आंसर हो जाएगा नहीं। तो फर्स्ट सर्वे कब करवाया था इंडिपेंडेंस के बाद? 1951 में करवाया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड डिस्कस कर लेते हैं। करंट में हमारे सेंसस कमिश्नर या फिर रजिस्ट्रार जनरल की बात करें तो ये है मृत्युंजय कुमार नारायणन 2025 में करंट में। और अगर बात की जाए फर्स्ट एविडेंस सर्वे का कहाँ पाया जाता है, तो कैडेस्ट्रल सर्वे ऑफ रोमन एम्पायर में फर्स्ट एविडेंस पाया जाता है सर्वे का। और फर्स्ट कंट्री जिसने सर्वे करवाया था या सेंसस करवाया था वो थी हमारी स्वीडन, और 1748 में फर्स्ट सर्वे करवाया गया था स्वीडन में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में डिकेडल सर्वे होते हैं। डिकेडल सर्वे मतलब, डिकेड मतलब होता है अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो हर 10 ईयर्स के बाद एक सर्वे होता है। लास्ट टाइम सर्वे 2011 में हुआ था, इस बार इसलिए कंडक्ट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड-19, एंड बहुत जल्दी इसकी जो 2021 वाला सर्वे होगा इसकी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। सो अगर हम बात करें डिकेडल सर्वे की, तो डिकेडल सर्वे कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया था? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने स्टार्ट किया था 1790 के अराउंड, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा काफ़ी अगर हम बात करें ईरान में भी ऐसे कुछ एविडेंस पाए जाते हैं जहाँ पे डिकेडल सर्वे होते थे, लेकिन अगर हम फर्स्ट मॉडर्न डिकेडल सर्वे की बात करें तो ये यूएसए में ही कंडक्ट हुआ था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अगर हम बात करें हेनरी वॉल्टर की, तो इनको कहा जाता है एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस, क्योंकि इन्होंने 1830 में सर्वे करवाया था किसका? ढाका का। एंड ढाका वॉज द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसका सेंसस हुआ था, क्योंकि जब इंडिया वॉज नॉट डिसइंटीग्रेटेड दैन ढाका वॉज अ पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली, इंडिया ओनली। तो अगर हम बात करें ढाका की, तो ढाका इसका ओल्ड नेम था, अब इसका नाम क्या है? ढाका। तो ये फर्स्ट सिटी थी जहाँ पे सर्वे हुआ था 1830 में। द सेंसस वॉज फर्स्ट स्टार्टेड अंडर द वाइसरॉय लॉर्ड मायो इन 1872 में मायो ने फर्स्ट सेंसस तो कंडक्ट करवाया था इंडिया में, बट इट वॉज अ काइंड ऑफ इनकम्प्लीट सर्वे हम इसे कह सकते हैं। लेकिन फर्स्ट सिंक्रोनस सर्वे यानी कि
ऐसा सर्वे जहाँ पर हमें पता था दैट वाज कंप्लीट एंड हमें पता था कि इसके बाद रेगुलरली सेंसस को कंडक्ट करवाया जाएगा. इट वाज कंडक्टेड ऑन February 17, 1881 बाय W.C. प्लाउडेन, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. तो ये सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया थे कब? 1881 में W.C. प्लाउडेन के सुपरविजन में कंडक्ट करवाया ये सेंसस को. During the time Lord Ripon was the Viceroy of India, this we have discussed. अगर बात करें सेंसस एक्ट की तो इंडिया में सेंसस एक्ट 1948 में पास हुआ था, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है 1948. नेक्स्ट स्टेप हम डिस्कस करेंगे अबाउट 2011 सेंसस. तो अगर हम बात करें डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की, यानी 2001 से लेकर 2011 तक कितना पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 17.7% की ग्रोथ देखी गई थी. इसके अलावा अगर हम बात करें हर साल में, लाइक 2001 से लेकर 2002 तक कितना पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, तो ये हो जाएगा 1.64% थी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज्ड पर ईयर. इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इसका आंसर हो जाएगा मेघालय, यानी कि 2001 के कंपैरिजन में 2011 में मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे हुई? मेघालय में हुई. और अगर हम बात करें विद द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये देखी गई थी नागालैंड में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये -0.59% थी, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ देखी गई थी. पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बजाय यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हुई? डिक्रीज हुई. यूनियन टेरिटरी की बात करें जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया, इट वाज दादरा एंड नगर हवेली. अगर बात करें लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की, तो ये हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप. तो इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, नॉट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो ये काफ़ी कॉमन फैक्ट्स थे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन किए. तो उत्तर प्रदेश सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है. अगर लोएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम. और सिक्किम के बारे में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि हमारी कंट्री का फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है सिक्किम. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सो अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी यूनियन टेरिटरी की हो सकती है? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी भी है एंड दिल्ली यूनियन टेरिटरी भी है. तो यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यूनियन टेरिटरीज में अगर देखा जाए. अगर यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट पॉपुलेशन की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप. तो लक्षद्वीप ही है जहाँ पे लोएस्ट पॉपुलेशन है यूनियन टेरिटरीज में, ये आपने ध्यान में रखना है. लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप के आइलैंड्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछ जाते हैं. राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हैज़ 36 आइलैंड्स. पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 382 है. पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर्स. तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी है 382. स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है. कितनी है? 1106 बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी है. स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी है 17 पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर्स. अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से भी जाना जाता है. अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो ये हो जाएगा दिल्ली. एंड अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए. तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सेंसस एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म ऑफ इंडिया. तो सेंसस ऑफ इंडिया इट इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसे कंडक्ट करवाती है. करंट में हमारे होम मिनिस्टर हैं मिस्टर अमित शाह, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर हम बात करें फर्स्ट होम मिनिस्टर की, तो ये थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया के अलावा बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है. बिस्मार्क ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंसस, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे, क्योंकि ये 1950 तक ही अराउंड 1950 तक ही थे हमारे होम मिनिस्टर. इसके बाद सी राजगोपालाचारी वॉज द होम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, और यही थे हमारे होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस. अगर हम बात करें करंट में हमारे होम मिनिस्टर की, तो मिस्टर अमित शाह इज द करंट होम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री. अगर हम बात करें सेंसस की, तो ये हमारे यूनियन लिस्ट का पार्ट है. तो हमारे सेंट्रल अगर हम बात करें इंडियन लेजिस्लेचर की, तो यहाँ पर
हमारी 3 मेन काइंड ऑफ लिस्ट है, जहाँ पे यूनियन लिस्ट, जहाँ पे जो मैक्सिमम टॉपिक्स हैं वो यूनियन गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। जो कॉन्क्रीट लिस्ट होती है, यहाँ पर यूनियन और स्टेट दोनों के पास पावर होती है कि यहाँ पर रूल्स बना सकें। एंड तीसरी होती है हमारी स्टेट लिस्ट, जहाँ पर सिर्फ स्टेट के पास पावर होती है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करे। और ये आता है अंडर आर्टिकल 246 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल अंडर 7 शेड्यूल के अंदर ये आता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए आगे ये इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। लाइक लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 के अकॉर्डिंग हमारी ओवरऑल लिटरेसी रेट 74.4% थी। मेल लिटरेसी की बात करें तो 82.14% एंड फीमेल लिटरेसी की बात करें तो ये थी 65.46% हमारी फीमेल लिटरेसी रेट था। तो अप्रॉक्स में भी आप अगर इसे याद करें तो भी चलेगा, पर ओवरऑल लिटरेसी रेट आपको याद करना है 74.4%, मेल लिटरेसी अराउंड 82% एंड फीमेल लिटरेसी अराउंड 65%। तो अगर आपसे इनका डिफरेंस पूछा जाए तो 65 टू 75 टू 85 अराउंड हम कह सकते हैं 17% अप्रॉक्स का यहाँ पे डिफरेंस है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अगर हम बात करें केरला की, तो केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग द स्टेट्स। एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यहाँ पे लक्षद्वीप में हाईएस्ट हम कह सकते हैं लिटरेसी रेट है। और अब केरला में 100% लिटरेसी रेट है, ऐसा भी काफ़ी सारे सर्वेज बताते हैं। बिहार की बात करें तो यहाँ पे लोएस्ट लिटरेसी रेट है विथ 63.82%, जहाँ पर अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दादरा एंड नगर हवेली में लोएस्ट लिटरेसी रेट है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो अगर हम बात करें मेल और फीमेल जो लिटरेसी रेट है, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कौन से स्टेट के बीच में है मेल और फीमेल लिटरेसी में डिफरेंस। तो ये क्वेश्चन रीसेंट एग्जाम में पूछा गया है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये CGL के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2022 में, और इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान स्टेट में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, फॉलोड बाय झारखंड। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। 1951 की बात करें तो लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वॉज ओनली 18.33% और अब 2011 में ये 74.4% तक पहुंच गया है। इंडिपेंडेंस का पूछा जाए तो 18.33% हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लिटरेसी रेट अराउंड कितने परसेंट बढ़ा है, तो 18 4 72 अराउंड 3.5 और 4% हम कह सकते हैं बढ़ा है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें तो सर्चिप डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिजोरम में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 98.76%। और लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है अलीजापुर। तो अलीजापुर में सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं अब हम कुछ पॉपुलेशन के बारे में। तो जनरल की अगर परसेंटेज की बात करें तो 30 to 31% है। एससी परसेंटेज की बात करें तो 16.6% है। एसटी पॉपुलेशन की बात करें तो 8.6% है। एंड ओबीसी परसेंटेज की बात करें तो अराउंड 41% है हमारी कंट्री में। सेक्स रेशियो की बात करें तो सेक्स रेशियो इट इज़ द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगर एडल्ट सेक्स रेशियो की बात करें इंडिया के तो 943 पर 1000 मेल्स इंडिया का एडल्ट सेक्स रेशियो है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो चाइल्ड सेक्स रेशियो है इंडिया का 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इट इज़ अबाउट तो चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो इट इज़ 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो केरला इज द स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। स्टेट विद द लोएस्ट सेक्स रेशियो इज हरियाणा। यूनियन टेरिटरी विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज पुडुचेरी एंड यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट सेक्स रेशियो इज दमन एंड दीव। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। द 2011 सेंसस ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स डेटा ऑफ द रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ द कंट्री, जहाँ पर हिंदुज़म ये मेजॉरिटी में रिलीजन है, 79.8% इसकी पॉपुलेशन है, फॉलोड बाय इस्लाम जो है 14.2%, दैन क्रिश्चियनिटी 2.3%, सिखिज़म 1.7% एंड बुद्धिज़्म 0.7%, जैनिज़्म
0.4%। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदूज रहते हैं एंड मिजोरम में लोएस्ट परसेंटेज ऑफ हिंदूज रहते हैं। अगर पॉपुलेशन वाइज बात की जाए नंबर ऑफ पर्सन्स के अकॉर्डिंग, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हिंदूज रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। इसके अलावा अगर हम बात करें इस्लाम की, तो जम्मू एंड कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन तब जब सेंसस हुआ था ये एक स्टेट था। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन थी एंड अगर हम बात करें अराउंड 68.31% थे। वाइल मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स थी विच वॉज अराउंड 1.35%। अगर केरला की बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी एंड हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियन थी। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सिखिज्म की बात करें तो सिखिज्म में मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट था पंजाब। बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म में मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट था महाराष्ट्र एंड जैनिज्म में मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट महाराष्ट्र ही था। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं 2011 के सेंसस के बारे में। सेंसस कमिश्नर थे हमारे सीएम चंद्रमौली। स्लोगन था हमारा आर सेंसस आर फ्यूचर। 15 सेंसस ये लार्जेस्ट सेंसस था हमारी कंट्री का। 14th अनइंटरप्टेड सेंसस एंड द सिंक्रोनाइज सेंसस वाज 14th इन नंबर। 2011 के सेंसस की बात करें, इट वॉज कंडक्टेड इन 2 phases। हाउस लिस्टिंग था फर्स्ट फेज एंड सेकेंड फेज था हाउसिंग एंड द सेकेंड फेज था पॉपुलेशन एनोमरेशन। तो हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग सेंसस एंड पॉपुलेशन एनोमरेशन इन 2 फेजेस में से कंडक्ट करवाया गया था। तो 15th जो सेंसस था ये 1872 के से था और अगर हम बात करें सिंक्रोनाइज्ड सेंसस तो ये था तो 1881 से। ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये 9th of Feb 1951 में कंडक्ट हुआ था। सेंसस कमिश्नर की बात करें तो M.W.M. Yeats एंड लेटर रिप्लेस्ड बाय R.A. गोपाल स्वामी। तो पहले सेंसस कमिश्नर थे M.W.M. Yeats और इनको लेटर R.A. गोपाल स्वामी ने रिप्लेस कर दिया था। दोनों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं फर्दर एग्जाम्स में। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टैट का डेटा देन क्वेश्चंस। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाज बिहार। कितनी थी पॉपुलेशन डेंसिटी? 1106। एंड अरुणाचल प्रदेश की लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन वाज लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाज दिल्ली। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन वाज उत्तर प्रदेश। स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन वाज सिक्किम। State with the highest sex ratio was Kerala and state with the lowest sex ratio was Haryana. State with the highest literacy rate was Kerala and state with the lowest literacy rate was बिहार। तो ये सभी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं और रिवाइज भी कर चुके हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट अ डिकेडल सेंसस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पर फर्स्ट डिकेडल सर्वे हुआ था। ये मैंने आपको बताया भी था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। तो डिकेडल सर्वे हर 10 ईयर्स के बाद कंडक्ट करवाया जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिकेडल सेंसस और अ सेंसस कंडक्टेड एवरी 10 years has his historical roots in various parts of the world. However, like मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ईरान, लेकिन however the first modern national census of households and persons was established in USA कब 1790 में, primarily for allocating seats in the National Congress. Next question, in which year the first census was conducted in इंग्लैंड? तो इंग्लैंड वॉज द कंट्री जो इंडिया का रूल कर रही थी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंग्लैंड जिसने हमारे सेंसस करवाए उनकी कंट्री में सेंसस कब हुए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अराउंड 1800 से लेकर 1801 के बीच में इंग्लैंड में फर्स्ट सेंसस तो कंडक्ट करवाया गया था। So the first census in England was conducted in 1801. This was the first detailed census ever undertaken of the country following the passage of the Census Act or the Population Act of 1800 जो पास हुआ था ब्रिटेन में। सेंसस एक्ट ऑफ 1800 इंडिया में इंडियन सेंसस एक्ट का पास हुआ था 1948 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सेंसस वॉज सुपरवाइज्ड बाय इंग्लिश गवर्नमेंट ऑफिशियल जिसका नाम था जॉन रिकमैन ने। इनका जो फर्स्ट सेंसस था इसको कंडक्ट करवाया था, सुपरविजन किया था इसका जॉन
ध्यान रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, हमारे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हु कंडक्टेड द इनकम्प्लीट सेंसस इन द सिटीज ऑफ बनारस एंड इलाहाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप कौन थे? जिन्होंने अशोका की इंस्क्रिप्शंस को फॉर द फर्स्ट टाइम क्या किया था? रीड किया था। एंड अशोका के इंस्क्रिप्शंस को ढूंढा किसने था? तो पैड्रे टिफिन थैलो, पैड्रे टिफिन थैलो, इन्होंने अशोक के इंस्क्रिप्शंस को क्या था? इसकी खोज की थी, यानी कि इनको फाउंड किया था, हम ऐसा कह सकते हैं। ही फाउंडेड द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका एंड दे वर रेड बाय जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप ने ही बनारस में और इलाहाबाद में इनकम्प्लीट सेंसस को कंडक्ट करवाया था। In its continuation, a census was conducted in Allahabad in 1824 and बनारस in 1827 से 28 के बीच में बाय जेम्स प्रिंसेप। आप ईयर्स भी याद कर लीजिए। इलाहाबाद 1824, इलाहाबाद को अब किस नाम से जाना जाता है? तो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, प्रयागराज। एंड बनारस को अब किस नाम से जाना जाता है? तो बनारस को वाराणसी के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में हुआ था 1824 में एंड वाराणसी में हुआ था 1827 में। द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ एन इंडियन सिटी वाज कंडक्टेड इन 1830 बाय हेनरी वॉल्टर इन ढाका, which is now known as Dhaka. Next question. So the next question is, when was the first census was held in India? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1872। तो 1872 में हमारी कंट्री में फर्स्ट सेंसस हुआ था, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन सी के लिए सही आंसर हो जाएगा। इन 1872 द फर्स्ट सेंसस वाज डन इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ लॉर्ड मायो, ये भी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट सेंसस ऑफिशियल ऑफ इंडिया वाज डन इन 1881 में फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हुआ था अंडर लॉर्ड रिपन। इट वाज कॉल्ड एज द फर्स्ट सिंक्रोनाइज सेंसस ऑफ द कंट्री, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, या फिर ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी 1921 में। तो इंडिया में हर साल पॉपुलेशन में ग्रोथ देखी गई है, लेकिन 1921 में पॉपुलेशन में डिक्रीज देखा गया था बिकॉज ऑफ प्लेग एंड अदर डिजीजेस एंड लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। एंड इसके बाद इंडिया की पॉपुलेशन में कभी भी डिक्रीज नहीं देखा गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। सो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, सो द ईयर 1921 इज रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फॉर इंडियन डेमोग्राफी। इट इज़ नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड एज द पॉपुलेशन ग्रोथ was scarce before that time. After 1921, India's population growth has remained consistent, यानी इसके बाद हमेशा इंक्रीज ही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ईयर द मैक्सिमम ग्रोथ इन पॉपुलेशन डेंसिटी वॉज ऑब्जर्व्ड? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 से लेकर 1971 के बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब देखी गई थी? 1961 से लेकर 1971 के बीच में देखी गई थी। आई विल इम्प्रूव दिस इन द PDF, right? So the decadal population growth of India was recorded highest during 1961 and 71 census with a growth of 24.80%. This you have to keep in mind. Next question. As per 2011 census, the state in India with the largest rural population was? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन को देखा गया था 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 68.84 पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन द रूरल एरियाज। तो अराउंड 68 या 69% जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। एंड अराउंड 31 से लेकर 30 to 31% जो हमारी पॉपुलेशन है, 31% कह सकते हैं, 31% पॉपुलेशन हमारी रहती है अर्बन एरियाज में। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। इट हैज़ अराउंड 155 मिलियन रूरल पॉपुलेशन। गवर्नर की बात करें उत्तर प्रदेश की तो ये हैं आनंदीबेन पटेल एंड चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच of the following states has the negative population growth is according to census of 2011? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड। तो नागालैंड में
पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में देखी गई थी, जो थी अराउंड 0.58%. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. एंड पॉजिटिव में कहाँ देखी गई थी सबसे ज़्यादा? मेघालय में देखी गई थी. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, मेघालय. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. As per 2011 census, the state in India with the highest urban population was. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी महाराष्ट्र में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन देखी गई थी 2011 में. अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, महाराष्ट्र हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ अर्बन इन इंडिया which corresponds to 50.8 million, यानी कि 13.8% शेयर ऑफ द टोटल अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. तो टोटल अर्बन पॉपुलेशन अराउंड 31% हम कह सकते हैं, और इसका भी 13% महाराष्ट्र में रिसाइड करता है. Next question. According to the census of 2011, which state has the highest population growth rate? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेघालय में हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा गया था ऑफ अबाउट 27.82%. ऑन द अदर हैंड, नागालैंड शोज द लीस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रोथ, दैट वाज -0.58%. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, एंड लोएस्ट है लक्षद्वीप में. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? स्टेट की बात की है, दैट इज बिहार. कितनी है? 1106. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. और अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, फॉलोड बाय चंडीगढ़, पौंडीचेरी एंड दमन एंड दीव. और दिल्ली हो गया यूनियन टेरिटरीज में. केरला की बात करें तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, एंड क्या है, लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा केरला में ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द गवर्नर जनरल व्हेन द फर्स्ट सेंसस वॉज हेल्ड? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मायो. सो ऑप्शन ए इसके लिए सही आंसर हो जाएगा. इट वॉज हेल्ड अंडर द गवर्नर जनरल और द वाइस रॉय मायो. इट वॉज ऑल द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन द कंट्री विद द हेल्प ऑफ W हंटर की वजह से यहाँ पे फर्स्ट सेंसस हुआ था, यानी सेंसस कमिश्नर था यहाँ पर W हंटर. किसके टाइम पे? मायो के टाइम पे. ये भी आपने ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्ल मार्क्स को कहा जाता है एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़. अगर हम बात करें इंडिया में, इंडिया के कौन से टेक्स्ट में सेंसस के बारे में मैंशनड था? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए क्या, एक तो अर्थशास्त्र में मेंशन था सेंसस के बारे में. अदर देन दैट अबुल फजल की जो बुक थी एन ए अकबरी, अबुल फजल की जो बुक्स हैं एन ए अकबरी, इसमें भी इन्होंने सेंसस के बारे में डिस्क्राइब किया था. ये भी आपने ध्यान में रखना है. एन ए अकबरी एंड अकबरनामा, इनमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है सेंसस के बारे में भी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है. कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़. 2011 के सेंसस के मोटो की बात करें तो आर सेंसस आर फ्यूचर. और फर्स्ट सेंसस कब हुआ था? 1872 में, लॉर्ड मायो के अंडर में. मैंने ये इतनी बार मेंशन किया कर दिया है कि आई होप अभी आपको रट गया होगा. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग. सो अगर हम बात करें हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अमंग स्टेट्स, तो ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश का, डेट इज़ 972. एंड लोएस्ट की बात करें तो हरियाणा का 834 पर 1000 मेल्स. और ओवरऑल भी हम डिस्कस कर चुके थे चाइल्ड सेक्स रेशियो की, दैट वाज 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स. अमंग द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो. इट इज़ 968 पर 1000 मेल्स, जो काफ़ी अच्छा है. विच ऑफ द फॉलोइंग अर्लीस्ट ट्रीटी यूज टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अर्थशास्त्र. तो अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, इनको अदर नेम से भी जाना जाता है, लाइक विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है. विष्णुगुप्त एंड चाणक्य इनके अदर नेम्स हैं. चाणक्य.
तो इनकी जो बुक है दैट इज़ अर्थशास्त्र, इन्होंने इसमें सेंसस के बारे में डिस्क्राइब किया है। इसके अलावा एन ए अकबरी विच इज़ रिटन बाय अबुल फजल, इसमें भी इन्होंने सेंसस के बारे में बताया है। अकबरनामा में भी, अकबरनामा इज़ ऑल्सो ऑथर्ड बाय अबुल फजल। राज तरंगिनी की बात करें तो राज तरंगिनी इट इज़ ऑथर्ड बाय कल्हण। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न ऑथर्स है उनको ज़्यादा पूछ रहे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो द अर्थशास्त्र कंटेन्स द रिकॉर्ड्स ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चंद्रगुप्त मौर्य। कार्ल मार्क्स इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी लेवल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अराउंड 94%। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कम इनटू इफेक्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2000, इन द ईयर 2000 जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी थी ये एग्जिस्टेंस में आई। सो इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क, पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर इम्पार्टिंग फ्री एंड कंपल्सरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 years of age. It also focuses on reducing infant mortality rate to below 30 per 1000 लाइव बर्ड्स। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 1 ईयर से कम के होते हैं और उनकी सम अनफॉर्चून की वजह से डेथ हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसे भी 30 पर 1000 बर्थ से नीचे लाना हमारा टारगेट है। Next question, according to the census of 2011, which is the second most spoken language in India? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी बंगाली सेकेंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया की। हिंदी मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है इंडिया की एंड सेकेंड नंबर पर है हमारी बंगाली, फॉलोड बाय बंगाली विद 97 मिलियन स्पीकर्स एज ऑफ 2011 सेंसस, और हिंदू को अराउंड 528 मिलियन लोग बोलते हैं। वर्ल्ड की बात करें तो मैंडेरियन चाइनीज लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस ऑफ 2011। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भिल ट्राइब है लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 38% ऑफ द टोटल शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इन इंडिया। और ये कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में एज वेल एज इन त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैज़ द हाइस्ट लिटरेसी रेट। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी लक्षद्वीप में लार्जेस्ट लिटरेसी रेट है और लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ भी यहीं देखा गया था, लोएस्ट पॉपुलेशन भी लक्षद्वीप की ही है। सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ और रेट वो सब कुछ कम था, ये हम देख चुके हैं। एंड लिटरेसी रेट कहाँ पे है, 92.3% है यहाँ का लिटरेसी रेट, जो लार्जेस्ट है अमंग द यूटीज़। एंड मेल लिटरेसी रेट की बात करें 96.1%, फीमेल लिटरेसी रेट 88.2%। Next question, which of the following is the most literate district in India as per the census of 2011? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सरचिप डिस्ट्रिक्ट मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री इंडिया की, जबकि सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट थी अलीजापुर जिसका नाम था। Sarchip was the most literate district in India as of 2011 census. Sarchip is a city which is located in the Mizoram state of the country. ये भी आपने ध्यान में रखना है। एंड लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इट वॉज अलीराजपुर। सो अगर हम बात करें 2011 के सेंसस की तो यहाँ पे लिटरेसी रेट सरचिप का था 98.23%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वॉज। राइट आंसर हो जाएगा 74.4%, ऑप्शन नंबर सी या फिर 74.04%। अप्रॉक्स में मोर अप्रोप्रिएट एंड 74.4% हम ऐसे कह सकते हैं अप्रॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल तो यहाँ पे डिफरेंस है बट अराउंड 74% आप इसे लर्न कर सकते हैं एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट है 74.04% विच यू हैव टू कीप इन माइंड, जहाँ पे मेल लिटरेसी रेट था 82% एंड फीमेल लिटरेसी रेट था 65.46%।
Next question. According to 2011 census, which of the following states has the largest SC population यानी शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है शेड्यूल कास्ट की। और अगर हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज पंजाब में है हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। So Punjab has the highest percentage of scheduled caste population within its total population, और largest absolute number की बात करें तो यूपी में है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when did the 15th census of India take place? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2011 में इंडिया का 15th सेंसस कंडक्ट करवाया गया था। 2011 census of India or the 15th census of India was conducted in two phases, house listing and population enumeration. The house listing phase began on April 1, 2010 and involved the collection of information about all the buildings in the country. Next question, which of the following Indian state has the lowest sex ratio according to 2011 census? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी कि हरियाणा। हाईएस्ट कहाँ पे है? हाईएस्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और हरियाणा में कितना है? 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हेनरी वॉल्टर, जिसने 1830 में ढाका का सेंसस करवाया था। देयरफॉर हेनरी वॉल्टर इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सेंसस। फादर ऑफ इंडियन सेंसस। Next question. According to the census of 2011, which is the most populated district of India? Right answer हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि थाने most populated district है इंडिया की। So Thane, which is located in Maharashtra, is the most populated district of India, whereas the Dibang Valley of Arunachal Pradesh is the least populated one. Kume Valley of Arunachal Pradesh registered the highest population growth rate, which was 111.01%. ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो देखा गया था कुमे वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। Next question. According to the census of 2011, which of the following states has the लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट एसटी पॉपुलेशन है। तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए सॉरी, उत्तर प्रदेश की लार्जेस्ट एससी पॉपुलेशन है, लेकिन लार्जेस्ट जो एसटी पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब वाली, दैट इज इन मध्य प्रदेश। 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश है सिग्निफिकेंटली हायर परसेंटेज ऑफ एसटी इंडिविजुअल्स कंपेयर टू अदर स्टेट्स विद अप्रॉक्सीमेटली 21.1% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन आइडेंटिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब। द स्टेट विद द lowest ST scheduled tribe population according to 2011 census is Meghalaya. Next question. Where does the largest part of Indian workforce work according to the census of 2011? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिया का जो लार्जेस्ट वर्कफोर्स है वो वर्क करता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अराउंड 23.18 crore employed in agricultural sector were employed in industries, whereas 11.50 crore are employed in industries and 12 crore are employed in service sector. तो अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग, देन टर्शरी सेक्टर एंड देन सेकेंडरी सेक्टर, जिसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द डिकेडल सेंसस? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूएसए। सो यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे डिकेडल सर्वे स्टार्ट हुआ था, एंड स्वीडन वॉज द फर्स्ट कंट्री जहाँ पे फर्स्ट सर्वे कंडक्ट करवाया गया था। कब करवाया गया था? 1748 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा होगा। राइट आंसर हो जाएगा बिहार, 1106। सो पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज हुई 2001 से 11 में 324 to 382 persons per kilometer, लेकिन बिहार it is most thickly populated state in the country with 1106 persons per square kilometers, followed by West Bengal, it is 1028, and Kerala it is 860.
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द 2011 सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सीएम चंद्रमौली। सीएम चंद्रमौली इंडिया के सेंसस कमिश्नर थे 2011 में। हमारा स्लोगन क्या था? आर सेंसस आर फ्यूचर। आर सेंसस आर फ्यूचर वॉज द स्लोगन। आर फ्यूचर was the slogan of our census of 2011. Next question. According to the census of 2011, which state has highest population of tigers in India? तो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स पाई जाती है इंडिया में, ये आपने ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश बिकेम द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया विद 526 टाइगर्स। इसे टाइगर स्टेट के साथ साथ हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटका इज सेकेंड इन पोजीशन विद 524 रॉयल बंगाल टाइगर्स, वेरियस उत्तराखंड थर्ड नंबर पे आता है विद 442 टाइगर्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वॉज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, आफ्टर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है और सेकेंड नंबर पर है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? ये डिस्कस कर चुके हैं, इट विल बी महाराष्ट्र। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स को कवर किया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हम नेक्स्ट सेंसस का वीडियो बनाएंगे कुछ टाइम बाद, जिसमें हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड डेंसिटी, इन सभी के बारे में, सेकेंड नंबर पे या थर्ड नंबर पे जितने स्टेट्स हैं इनको भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो टिल देन आप इतने डेटा को रिवाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए, एंड इसके बाद हम इसको सेंसस को एक ब्रॉडर वे में भी पढ़ेंगे बाद में। तो चलिए, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। टिफ